जो क्वेश्चन है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। दोनों के गुणनफल ज्ञात करना है, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालना है और 16 का निकालना है। दोनों का निकाल के उनकी गुणा करनी है और फिर वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 256 लिख लेते हैं। इसका वर्गमूल पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ वर्गमूल कैसे निकलता है। तो देखो, हमेशा पीछे से जोड़े बनते हैं वर्गमूल में। ठीक है ना। तो एक जोड़ा बन गया, अब ये नहीं है तो एक का ही जोड़ा बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक एकम एक, हम मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि जितना यहाँ लिखा जाए उतना ही यहाँ लिखा जाए और इन दोनों की गुणा करते हैं। तो एक एकम एक। ठीक है ना। तो कितना बचा, एक बचा, दो में से एक गया। अब क्या करेंगे, अब जो एक है इसका करेंगे दो गुना, कितना हो गया, दो। ठीक है। अब उतार लेंगे क्या ऊपर से, 5 और 6। ये क्योंकि जोड़े बने हैं इस वजह से एक साथ ही उतरेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब जोड़े बने हैं ये दोनों, ठीक, 156। अब जितना यहाँ लिखा जाएगा उतना ही यहाँ लिखा जाना है। ठीक है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 से भाग दें इसमें तो 7 बार जाता है, लेकिन 7 जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा बैठेगा। ठीक है ना। तो हम करके देखते हैं कितनी बार, चलो पहले 7 बार करके देखते हैं ना। तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18। देखो नहीं बैठ रहा, बहुत ज़्यादा बैठ रहा है ना। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ करना पड़ेगा हमें 6। ठीक है। हम करते हैं यहाँ 6, इसको मैं डंडे को खींच देता हूँ, तो यहाँ करते हैं 6। ठीक है। तो 6 छंग 36। एक पहचान और है, देखो पहले तो वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा क्योंकि कोई भी आंसर दशमलव में है नहीं। ठीक है ना। इस वजह से हम 6 भी डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि 6 में 6 गुना करेंगे तभी 6 ही आएगा, है ना। 4 छोटा हो जाता है, इस वजह से 4 की नहीं करते, 6 के ही करेंगे। ठीक है। 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है। ये कट गया तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया इसका तो आ गया भाई 16। ठीक है। अब ये जो 16 है इसका वर्गमूल कितना है भाई, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा 4 गुना 4, है ना। 16 को लिख सकते हैं हम, तो 1 4 बाहर आ गया, तो इसका वर्गमूल आ गया 4। अब वो क्या कहता है, दोनों की गुना कर लो। तो दोनों गुना कितनी होगी, 64। अब इस 64 का भी क्या करना है तुम्हें, वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना भाई। तो इस 64 का भाई वर्गमूल निकाल लो। 64 ऐसे लिख लो, तुम ऐसा करो कि इसको अंडरूट में ऐसी बना के, और 64 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 8 गुना 8, 8 8 64 होते हैं ना। तो अब देखो इनमें से एक 8 बाहर आ जाएगा, या फिर अगर तुम चाहो ना तो 64 का वर्गमूल ऐसे भी निकाल सकते हो। जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ लिखना है मैक्सिमम, है ना। तो 8 8 64, है ना, तो भी 8 ही आया। बात समझ में आ गई ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8। ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।